नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है भगवान को भोग लगाते वक्त घंटी क्यों बजाई जाती है। घंटी बजे बिना भोग क्यों नहीं लगता। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार ब्रज की गोपियों ने माखन चोर श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ने के लिए मिलकर एक युक्ति सोची। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह कृष्ण की कमर में घंटी बांध दी जाए। उन्होंने इसके लिए यशोदा मैया से निवेदन करना उचित समझा। असल में वे यशोदा जी से जब तब यह शिकायत करती थी कि उनका लाल जब माखन चुराने आता है, चुपके से आता है और द्वार पर साकल कुंडी लगा देता है ताकि कोई बाहर आकर उसे पकड़ ना ले। यही नहीं, कोई शोर मचाए तो खूंटे से बंधे बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे बछड़े गाय का सारा दूध पी जाते हैं। यशोदा मैया ने गोपियों की सारी बात सुनकर लाला कृष्ण की कमर में घंटी बांधने के लिए हामी भर दी, ताकि उसके आने का सबको पता चल सके। और एक दिन मैया ने भगवान की कमर पर घंटी बांध दी। भगवान कृष्ण ने इस पर आपत्ति भी जताई और कहा, माँ, ये क्या कर रही हो। ये घंटी तो गर्मी से गर्म हो जाने पर शरीर को जलाएगी। मैया ने उत्तर दिया, कुछ नहीं होगा। यह बजेगी तो मुझे पता लगता रहेगा तुम यहीं हो। अब भगवान जब भी चलते घंटी बजती। गोपियों को भी पता चल गया कि अगर घंटी की आवाज़ आ रही है तो वह माखन चोर कहीं आस-पास ही है। सब सचेत हो जाते घंटी की आवाज़ सुनकर। इस कारण भगवान श्री कृष्ण की मित्र मंडली को माखन के लाले पड़ गए। अतः सभी ने श्री कृष्ण से कहा, इस घंटी को उतार दो। भगवान ने कहा, माँ ने बांधी है, कैसे खोलूं। फिर खुद ही एक सुझाव देते हैं। ऐसा करते हैं कि जब कहीं माखन चुराने जाएंगे तो मैं ये घंटी हाथ में पकड़ लूँगा ताकि वह बजे नहीं। सब ने सहमति से सिर हिला दिया। अगले दिन जब घर से निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने घंटी को हाथ में पकड़ लिया। मित्र मंडली सहित चुपचाप गोपी के घर में माखन चुराने घुसे। देखा, माखन तो छीके पर रखा है। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में तो घंटी थी। उन्होंने घंटी से कहा, देखो, मैं माखन चुराने जा रहा हूँ। मैं माखन मित्रों को बंदरों को खिलाऊंगा, अतः तुम बजना नहीं। मित्रों ने आसन बनाया, फिर उनके ऊपर छोटा आसन, फिर उस पर चढ़े श्री कृष्ण। घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने छीके पर रखे मटके में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। उन्हें तसल्ली हुई कि घंटी उनकी बात मान रही है। अब क्या था, खुले दिल से बंदरों को माखन लुटाने लगे। घंटी फिर भी नहीं बजी। फिर मित्रों की बारी आई। पहले माखन का एक लोदा धीरे से उछाला। जब भी घंटी नहीं बजी तो बेधड़क होकर माखन मित्रों की ओर उछालने लगे। घंटी फिर भी नहीं बजी। इतना कुछ हुआ पर घंटी नहीं बजी। अब माखन को देखकर श्री कृष्ण के मन में भी लालच आने लगा। वह सोचने लगे कि घंटी मेरा कहना मान रही है और घंटी बज नहीं रही। अतः भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी उंगली पर जरा सा माखन लगाया और अपने मुख के अंदर डाला। माखन मुख के अंदर जाते ही घंटी बजने लग गई। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी आवाक रह गए। जिसे जिधर समझ आया उधर भागने लगे। एक अधेड़ उम्र गोपी ने शीघ्रता से आकर कन्हैया जी को पकड़ लिया और प्रसन्न होकर कहने लगी, लाला, आज तो तुम पकड़ में आ ही गए। आज तुझे मैं माँ यशोदा जी के पास लेके जाऊंगी और बताऊंगी तेरी करतूत।
बड़ी अनुनय विनय के बाद भी जब गोपी ने श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा तो श्री कृष्ण ने गोपी से कहा, ठीक है ले जाना, पर इससे पहले मुझे घंटी से कुछ पूछना है। कन्हैया ने घंटी से पूछा, इतनी देर मैंने मित्रों को माखन खिलाया, बंदरों को माखन खिलाया, पर तुम नहीं बजी। मेरे मुख में माखन रखते ही तुम बजने लग गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना। फिर घंटी ने कहा, आपका आदेश सिर आँखों पर, आपका ही आदेश शास्त्रों की वाणी है, और शास्त्रों के अनुसार जब भी आपको भोग लगता है घंटी बजती है। घंटी बजे बिना भोग नहीं लगता। अगर मैं नहीं बजती तो आपकी वाणी झूठी हो जाती। इसीलिए मैं आपके द्वारा माखन का भोग लगाते ही बज उठी। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।